जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कंटेन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार को, और उसके साथ में हम कंटेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताओं को। तो देखिए, कंप्यूटर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अभी के टाइम पे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होगा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये जो होता है यहाँ पे बात कर ले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, तो डिजिटल कंप्यूटर के भी 4 हैं। 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर पाए जाते हैं। पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देखिए, ये सभी लोग, ये जितने कंप्यूटर्स हैं, ये सभी कंप्यूटर्स को एक नंबर्स वाइज में रखा गया है। जो कि सबसे पहले पे कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को पहले रखा गया है क्योंकि ये सिंगल यूज़र डिवाइस है। उसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह में काम करने के लिए किया जाता है, या फिर ऐसी जगह पे काम किया जाता है इस कंप्यूटर का उपयोग करके जिसमें प्रेशर को मापा जा सके, वायु को मापा जा सके, आवृत्ति को मापा जा सके। तो इसलिए देखे होंगे आप मूवीज़ वगैरह में कि एक कंप्यूटर होता है और एक मरीज़ जो लेटा होता है, वो मरीज़ क्या करता है कि कंप्यूटर में उसका पूरा का पूरा ऐसे प्रेशर दिखाता रहता है कि कितने पे क्या है, तो सारा कुछ उसका दिखाता रहता है। तो वो एक प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर के। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं डिजिटल में। और उसके बाद में हम बात कर ले हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों तरह के होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर प्लस आपके एनालॉग कंप्यूटर। तो दोनों तरीके के कंप्यूटर होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। अब ये दोनों तरीके से कार्य करते हैं। जैसे आपका हाइब्रिड वाला जो है कंप्यूटर, वो आपका डिजिटल वाला भी काम करेगा और साथ ही में प्रेशर वगैरह को मापने का भी काम करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर में आपके सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम लोग अपने नॉर्मली दैनिक जीवन के लिए उपयोग में लेते हैं, जिससे कि जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पाम टॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो ये सिंगल यूजर डिवाइस है, कोई सिर्फ एक ही इंसान एक बार में चला सकता है, 2-3 लोग तो चलाएंगे नहीं। अब मोबाइल है तो छीना झपटी कर लेंगे तो उसकी बात ही अलग है, नहीं तो तोड़ फोड़ दीजिए मोबाइल। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिनी, यानी कि अब ये माइंड में हमारे आएगा कि माइक्रो से मिनी छोटा होगा, बट यहाँ पे उल्टा होता है। मिनी कंप्यूटर को कहेंगे, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें कहा था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे का फायर है मैं, तो वैसे ही आपका मिनी कंप्यूटर मिनी नाम सुन के छोटा समझे का बड़ा है मैं। तो देखिए, ये कंप्यूटर आपके मल्टीटास्किंग के लिए काम में आता है। इस वाले कंप्यूटर से थोड़े से तेज़ कंप्यूटर ये होता है, यानी कि स्पीड में बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। यहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब होगा कि एक साथ में हम बहुत सारे कामों को जल्दी जल्दी कर सकें। जैसे आपका हो गया, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं पेंट पे, और फिर MS ऑफिस पे कार्य करने लगे, तब तक फोटोशॉप खोल दिए, तब तक कुछ और वेबसाइट खोल दिए, कुछ और करने लगे, तो सारे कामों को एक ही साथ में करने का काम कराता है आपका मिनी कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा मेट्रोलॉजी में किया जाता है। अब मेट्रोलॉजी क्या है? तो मेट्रोलॉजी का मतलब कि बहुत सारे मिनी कंप्यूटरों को अगर जोड़ दिया जाए अलग अलग जगहों पे और सभी को एक साथ कनेक्ट करके नेटवर्क बना दिया जाए, तो वो आपकी मेट्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद से ये आपके मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र डिवाइस दोनों तरीके के हैं। मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूज़र, यानी कि इस कंप्यूटर से हम लोग नेटवर्क बना करके एक ही कंप्यूटर सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें बहुत कठिन गणनाएँ की जाती है और बड़े बड़े गणनाएँ, मतलब जैसे मान के चलिए कि हमें स्पेस में भेजना है कोई भी सैटेलाइट वगैरह, चाहे कोई भी आपका चंद्रयान, सूर्ययान जो भी भेजा गया है, तो उसमें जो कंप्यूटर लगे हुए थे, जिस कंप्यूटर से मॉनिटरिंग की जा रही थी, तो वो सुपर कंप्यूटर बने हुए थे। ये बिल्कुल इतने तेज़ होते हैं, इतने तेज़ होते हैं ये कंप्यूटर की, यहाँ पे गणनाएँ का मतलब समझ लीजिए कि गणनाओं को अगर किया जाता है ना, तो उसमें त्रुटि नाम मात्र के भी नहीं रहती है। इतना समझ लीजिए कि इतना एक्यूरेसी के साथ ही कैलकुलेशन करके दे देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था हमारा क्रायोफर्स्ट।
CRAY क्राय फर्स्ट नाम का कंप्यूटर था, जिसको दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगर हम बात कर लें भारत के बारे में, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। तो यानी कि परम 10,000 जो है इसका नाम रख दिया गया था, जो कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे कार्य कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर से। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जैसे स्पीड। अब स्पीड क्या है? कंप्यूटर की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है, मनुष्य से ज़्यादा तेज़ी से कुछ कार्य कर रहा है तो उसकी स्पीड हो गई। भाई मनुष्य एक कैलकुलेशन को करने में कुछ टाइम ले रहा है, बट कंप्यूटर क्या है कि तुरंत से फटाफट से कर दे रहा है। तो ये स्पीड भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड भी आ जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में। तो देखिए, आप कंप्यूटर को जो भी चीज़ें दे देंगे, मनुष्य से तो गलती हो सकती है, बट कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। अगर आप एक बार प्रोग्राम बना करके दे दिए कि आपको यही काम करना है, तो वो सेम बिना गलती के एक्यूरेसी के साथ बार बार वही चीज़ें आउटपुट में देता रहेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में, तो देखिए स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे हमारे पास कोई भी काम करने के बाद उसकी मेमोरी हम स्टोर करके रख लेते हैं अपने माइंड में, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, SSD लगे रहते हैं, फ्लैश मेमोरी, यानी कि जिसमें चाहेंगे वो कंप्यूटर अपनी मेमोरी को स्टोर करके रख लेता है। बात कर लें इसमें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे वर्सटाइलिटी, यानी कि कंप्यूटर वर्सटाइल है, कई सारे कामों को एक साथ में कर सकता है। अब देखे होंगे, ज़्यादातर एग्जाम्पल में देखे होंगे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इनको कहा जाता है कि ये वर्सटाइल सिंगर हैं। तो क्या करते हैं? वर्सटाइल सिंगर का मतलब होगा कि बहुत सारे मतलब तरीके के, अलग अलग तरीके के गानों को एक साथ में वो ही सिंगल पर्सन गा सकता है। ठीक है, तो वर्सटाइल भी है। कंप्यूटर क्या करेगा? गाना भी सुनाएगा, मूवी भी दिखाएगा, कैलकुलेशन भी करेगा, बड़ी बड़ी गणनाएं भी करेगा, डाटा एंट्री भी करा देगा, उसको सभी को एनालाइज करके आपको रॉ डेटा से अच्छा डेटा निकाल करके दे देगा। उसके बाद में हम बात करें डेलीगेंस की, तो देखिए डेलीगेंस होता है ये कंप्यूटर, मतलब समझ लीजिए कि मनुष्य काम करते करते थक जाएगा, बट कंप्यूटर नहीं थकता है। ठीक है, कंप्यूटर हीट होगा तो हीट होने के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसमें हीट सिंक लगा गया है, पंखा लगाया गया है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यानी कि कंप्यूटर बिना रुके बिना थके काम कर सकता है, लगातार जितना देर तक चाहें उतना देर तक आप काम ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज की इस वीडियो में, हमने सिर्फ इतना सारा कंटेंट किया। उसके बाद से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन्स हैं और कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।